बहुत ज़्यादा लोग बहुत ज़्यादा पैसा बनाने के लिए कुछ ज़्यादा ही रिस्क ले लेते हैं और नुकसान कर बैठते हैं। मैं अपने स्टूडेंट्स को अपनी ट्रेनिंग्स में यही रिस्क मैनेजमेंट और डिसिप्लिन समझा रहा होता हूँ कि कैसे वो प्रॉफिटेबल हो सकते हैं। आज की वीडियो में मैं डिमॉन्स्ट्रेट करूंगा कि सिर्फ रिस्क मैनेजमेंट के थ्रू भी आप प्रॉफिटेबल हो सकते हैं, और वो भी आंखें बंद करके। कैसे? लेट्स सरमाया एक्सप्लेन। सक्सेसफुल ट्रेडिंग या इन्वेस्टमेंट के 4 मेजर पिलर्स हैं मेरी नज़र में। सबसे पहला टेक्निकल एनालिसिस, जिसके पीछे आप लोग बेतहाशा भाग रहे होते हैं। ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी मुझे मिल जाए, फला इंडिकेटर के कॉम्बिनेशन के साथ मैं कुछ बना लूँ, मैं इस इंडिकेटर को फॉलो कर लूँ, मैं उस पर्टिकुलर स्ट्रैटेजी को फॉलो कर लूँ। एक बात हमेशा याद रखें, जितनी स्ट्रैटेजीज़ हैं मार्केट्स में, जितनी स्ट्रैटेजीज़ हैं वो सारी बहुत अच्छी हैं। गलती कहाँ करते हैं आगे बताता हूँ। दूसरा फैक्टर, फंडामेंटल एनालिसिस के थ्रू आप लोग कोई अच्छा स्टॉक पिक कर लेते हैं, कोई अच्छी क्रिप्टो पिक कर लेते हैं, या कोई ऐसी करेंसी जो बढ़ने वाली हो, या कोई ऐसी कमोडिटी जो बढ़ने वाली हो। आप कहते हैं मैं इसमें जाके इन्वेस्ट कर देता हूँ, लेकिन उसके बावजूद भी आप प्रॉफिटेबल नहीं हो सकते। तीसरी बात, ट्रेडिंग साइकोलॉजी जाहिर है बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपको ऊपर वाले 2 फैक्टर्स का पता है, टेक्निकल एनालिसिस, फंडामेंटल एनालिसिस, जब साइकोलॉजी की बात आती है आप कितने कॉन्फिडेंट रहते हैं, कैसे अपनी स्किल्स को प्रॉफिट्स में कन्वर्ट करते हैं। जो आखिरी फैक्टर है इसके बारे में कोई बात नहीं करता, अगर करता भी है तो बहुत बेसिक सी बात हुई, लेकिन मेरी नज़र में ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट फैक्टर है, वो है रिस्क मैनेजमेंट, जो आपकी कैलकुलेशंस बेस्ड होती है। रिस्क मैनेजमेंट के बगैर ऊपर वाले 3 फैक्टर्स में आप जितनी भी स्किल्स ले लें, जितनी भी आपकी स्ट्रॉन्ग ग्रिप हो, आप रिस्क मैनेजमेंट के बगैर प्रॉफिटेबल नहीं हो सकते। मेरी नज़र में सिर्फ रिस्क मैनेजमेंट के थ्रू, अगर आपके इन 3 फैक्टर्स के ऊपर कोई मेजर ग्रिप नहीं है या स्किल्स नहीं है, सिर्फ रिस्क मैनेजमेंट अगर आपको आती है, आप बहुत अच्छे प्रॉफिट्स कर सकते हैं। जो लोग हर वक्त स्ट्रैटेजीज़ के पीछे भागते हैं, हर वक्त टिप्स के पीछे भाग रहे होते हैं, स्ट्रैटेजीज़ काम कर रही होती हैं अपने तौर पे, टिप्स काम कर रही होती है अपने तौर पे, लेकिन फिर भी आप प्रॉफिटेबल नहीं हो सकते। गलती कहाँ है? सिर्फ रिस्क मैनेजमेंट। और आप इस साइकिल ऑफ डूम में फंसे हुए हैं, कभी एक मेंटोर को चेंज कर रहे हैं, कभी दूसरे को, कभी इसका कोर्स लेंगे, कभी वहाँ से ट्रेनिंग्स लेंगे, फिर कहेंगे कि यार सब बेकार है और मैं ही प्रॉफिटेबल नहीं हूँ। उसमें गलती कहाँ कर रहे हैं आप? मेजर रिस्क मैनेजमेंट। रिस्क मैनेजमेंट इतना इंपॉर्टेंट और इतना सिंपल है जितना 2 + 2 × 2। मुझे पता है 2 + 2 × 2 आपको भी नहीं पता होगा। अगर पता है नीचे कमेंट करें और फिर कैलकुलेटर में जाके चेक करें कि आपका आंसर ठीक है या नहीं। मुझे इतना पता है कि 90% जो मेरी ये वीडियो देख रहे हैं वो 2 + 2 × 2 का आंसर सही नहीं देंगे। यही वजह है बहुत से लोग ट्रेडिंग और इन्वेस्टमेंट में मार खाते हैं, क्योंकि उनकी बेसिक मैथ्स यानी कि रिस्क मैनेजमेंट की कैलकुलेशंस ही नहीं है। आज मैं आपको अपनी थ्योरी देता हूँ कि मेरी नज़दीक रिस्क मैनेजमेंट सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट फैक्टर है, टेक्निकल एनालिसिस, फंडामेंटल एनालिसिस और साइकोलॉजी से भी ज़्यादा। साइकोलॉजी आपकी कब स्ट्रांग होगी? जब आपको ये पता होगा कि मेरी रिस्क मैनेजमेंट के थ्रू मुझे कितना लॉस हो सकता है। जब एक दफ़ा आपका माइंड एक्सेप्ट कर लेता है कि मैं इतना लॉस बेयर कर सकता हूँ, फिर डर निकल जाता है, कॉन्फिडेंस आ जाता है, आप अच्छी ट्रेडिंग कर सकते हैं। सो मैं क्या करता हूँ, आज अपनी इस थ्योरी को प्रूव करता हूँ कि रिस्क मैनेजमेंट इतना इंपॉर्टेंट फैक्टर है कि अगर मैं आंखें बंद करके भी अपनी रिस्क मैनेजमेंट की ग्रिप और स्किल्स के थ्रू ट्रेड करूं, मैं नेट प्रॉफिटेबल हो सकता हूं। ये मैं बहुत बड़ी बात कर रहा हूं। सो मैं आज एक डिमॉन्स्ट्रेशन करूंगा अभी थोड़ी देर में, लेकिन यहाँ पे ये मैं समझाता चला जाऊं कि रिस्क मैनेजमेंट के साथ अगर आप टेक्निकल्स प्लस फंडामेंटल्स को समझ लेते हैं थोड़ा बहुत, तो आपके रिजल्ट्स बहुत बेहतर हो सकते हैं, इतने ज़्यादा कि आपकी सोच है। सो रिस्क मैनेजमेंट इतना इंपॉर्टेंट है जिसके ऊपर हम लोग बात ही नहीं करते, ना उसके ऊपर हम प्रैक्टिस करते हैं। सिर्फ हम उस साइकिल ऑफ डूम में फंसे हुए हैं, हर थोड़े दिन के बाद उस चक्कर के अंदर फंस जाते हैं कि यार कल मेरी एक स्ट्रैटेजी कामयाब हो रही थी, आज मैं फेल हो चुका हूँ, मुझे पता ही नहीं मैं कहाँ पे स्टैंड करता हूँ। मैं नॉर्मल रिस्क मैनेजमेंट की बात ही नहीं कर रहा, जहाँ पे आपने एसएल रखा, टीपी रखी, आप कहते हैं मैं रिस्क इतना लूँगा, मैं रिवॉर्ड इतना लूँगा। आप अपनी मैथ्स की कैलकुलेशंस कैसे करते हैं? सो RRMS मेरा एक सिस्टम है, रिस्क रिवॉर्ड मैनेजमेंट सिस्टम। इसके ऊपर मैंने इतनी कमांड हासिल की है कि अगर मैं आंखों पे पट्टी भी बांध लूँ तो मैं इस नेट प्रॉफिटेबल घर जा सकता हूँ। ठीक है। सो रिस्क मैनेजमेंट, बेसिक कैलकुलेशंस, बेसिक्स मैथ्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सिर्फ स्किल्स
से आप पैसे नहीं बना सकेंगे। स्किल्स मैं बात कर रहा हूँ टेक्निकल एनालिसिस, फंडामेंटल एनालिसिस के ऊपर। सो बेहतर ये है कि अगर आप लोग किसी डायरेक्शन में जाना चाहते हैं तो आपकी रिस्क मैनेजमेंट बहुत तगड़ी स्ट्रांग होनी चाहिए और उसके ऊपर आप बहुत पैसे बना सकते हैं। सो बगैर टाइम ज़ाया किए जो मैं अपनी थ्योरी पेश कर रहा हूँ कि रिस्क मैनेजमेंट सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर है। बाकी जो फैक्टर्स हैं ज़ाहिर है वो मेरे रिजल्ट्स को बहुत इंप्रूव कर देंगे, मेरी प्रॉफिटेबिलिटी और बढ़ा देंगे। सही है। सो मैं क्या कर रहा हूँ आज, चलें मैं आपको जाता हूँ अपने ट्रेडिंग रूम से दिखाता हूँ कि मैं क्या कर रहा हूँ। चलें डिमॉन्स्ट्रेशन शुरू करते हैं। ये मेरा ट्रेडिंग डेस्क है, मेरा लैपटॉप, मेरी स्क्रीन, मैं ये सब बंद कर रहा हूँ इस टाइम। ये मैंने अपनी सारी स्क्रीन्स ऑफ कर दी, सब कुछ ऑफ है। अब मेरे सामने कोई रेट्स नहीं आ रहे, कोई न्यूज़ नहीं चल रही, कोई चार्ट नहीं है, मेरे कानों में फ़िलहाल कुछ नहीं है। सामने मेरे ट्रेडर बैठे हुए हैं जिनको मैं ऑर्डर्स दूंगा कि क्या ख़रीदना है, कब बेचना है, ये सारा कुछ सही है। इसको और थोड़ा ऑथेंटिकेट करते हैं, ये एक और काम ये करते हैं इस थ्योरी के ऊपर कि मैं आंखें भी बंद कर लेता हूँ बजाय इसके कि मैं ये कहूँ कि मैंने चार्ट देखा ही नहीं है, या आगे पीछे कोई बंदा होगा, कोई इशारे कर रहा होगा मुझे, या कहीं आप लोग ये समझे सामने कोई टीवी चल रहा है, कुछ और है, वो भी मैं ख़त्म कर देता हूँ। मैं क्या करता हूँ, मैं आंखों पे पट्टी बांध लेता हूँ और फिर अब करते हैं ट्रेडिंग इसके बाद। सही है, मैं चश्मा उतार रहा हूँ और आप पट्टी ले आए प्लीज़, ये वो करते हैं। सही है, मुझे फ़िलहाल कुछ भी नहीं नज़र आ रहा। बस ये टेबल का छोटा सा हिस्सा आ रहा है, इसमें कुछ भी नहीं है, नीचे भी कुछ भी नहीं है। कोई एग्ज़ाम वाली बूटी शूटी फर्रे नहीं रखे हुए मैंने। ये एक फ़ोन पड़ा हुआ है, ये भी मैं उठा के साइड पे कर रहा हूँ। और इसके अलावा मेरे पास इस पूरी टेबल पे कुछ भी नहीं है। और अब हम ट्रेडिंग शुरू करेंगे। और क्या कहते हैं, अगेन ये मैं बता दूं, ये सिर्फ इसलिए हो रहा है कि हम इस चीज़ को वो कर रहे हैं कि रिस्क मैनेजमेंट का जो फैक्टर है ट्रेडिंग में, जो रिस्क मैनेजमेंट एक पिलर है, अगर आप उसको रिस्क को प्रॉपर मैनेज कर रहे होते हैं तो बहुत बेहतरीन तरीके से आप लोग अच्छे पैसे बना सकते हैं, अगर आपको आपकी रिस्क मैनेजमेंट पता है कि आप कर क्या रहे हैं। अ, अगर रिस्क मैनेजमेंट के साथ चार्ट्स देख रहे हैं, फंडामेंटल्स देख रहे हैं, तो सोने पे सुहागा। ठीक है, बहुत अच्छी बात है और वो देखने भी चाहिए। लेकिन अभी हम फ़िलहाल हमारा जोर है कि रिस्क मैनेजमेंट के ऊपर। चलें शुरू करते हैं फिर। इस टाइम मैं जब ये हम करने लगे, यूएस मार्केट्स ओपन होने वाली हैं। तकरीबन अभी टाइम 6:15 6:20 के करीब था। यूएस सेशन 6:30 पाकिस्तान टाइम प्रॉपर ओपन हो जाता है और उसमें बहुत ज़्यादा वॉलीटिलिटी होती है, स्पाइक्स आती हैं ऊपर की तरफ, नीचे की तरफ, और फिर थोड़ी देर के बाद वो प्रॉपरली प्ले करना शुरू कर देता है जो उसको डायरेक्शन लेनी होती है। सो मैं कंबर से पूछता हूँ कि क्या इस टाइम प्राइस चल रही है, उसके बाद फिर मैं देखता हूँ मैंने क्या डायरेक्शन लेनी है और मेरी रिस्क मैनेजमेंट क्या होगी, उसके ऊपर फिर ट्रेड ओपन करते हैं। स्क्रीन रिकॉर्डिंग भी हमारी साथ में चल रही है। ये रियल $10,000 का अकाउंट है। मेरी कोशिश है कोई 700 से $1,000 बना दूं आज। सही है, और देखते हैं कर सकते हैं नहीं कर सकते। जी कंबर, मुझे बताएं यार, नैस का इस टाइम क्या रेट चल रहा है? नेस्डेक रेट चल रहा है 29,289। अच्छा, मैं यहाँ से एक ऑर्डर देता हूँ इनको कि 10 लॉट्स सेल की लगा दें प्लीज़। मार्केट रेट जी, मार्केट रेट पे, करंट प्राइस पे सेल कर दें इसको। सेल हो अच्छा, गया। आप इसका एस एल लगा दें 29,329 पे, टीपी लगा दें 29,255 के करीब। लगा दिए। ओके, एक काम और करें, ऊपर बाय स्टॉप प्लेस करें 29,330 पे। सो इन केस मेरा एसएल हिट होगा, मैं बिल्कुल ब्लाइंड हूँ, मुझे नहीं पता क्या चल रहा है चार्ट पे। मैंने एक ट्रेड ली है, ऐसी रैंडम ली है। ठीक है, मैं अगर मेरा एसएल हिट होगा मैं अपनी पोजीशन फ्लिप कर रहा हूँ, यानी कि बाय साइड पे चला जाऊंगा। बाय स्टॉप लगा दिया और उसका एसएल उसका एसएल आप रखें 29,290 का और टीपी रख दें आप 29,370 पे। ऑर्डर प्लेस। ठीक है, सो अब देखते हैं, इंतज़ार करते हैं। इस वीडियो को हम थोड़ा सा एडिट करेंगे ताकि क्रिस्प रहे। ज़ाहिर है कि मार्केट रेट और जो एस एल टी पी है उसको लगने में टाइम लगेगा, लेकिन हम इसका एक्सटेंडेड वर्जन भी आपको दे देंगे। दोनों लिंक्स मिल जाएंगे जिसके ऊपर कोई एडिटिंग नहीं होगी, अनकट होगा। जितने भी हमारे कैमराज हैं उनकी सेपरेट लिंक्स आप लोगों को मिल जाएंगे। सो अभी देखते हैं क्या होता है हमारे साथ एस एल टी पी। सो मैंने रिस्क इस टाइम जो पहली ट्रेड के ऊपर लिया है वो तकरीबन $300 के करीब का है। और अगर तो मेरा एस एल हिट होता है तो $300 जो है उसका लॉस हो जाएगा मुझे।
अकाउंट मेरा साइज $10,000 का है, टारगेट मेरा है कि 700 टू $1,000 के करीब करूँ मैं। तो कंबर मुझे बताएं रेट क्या चल रहा है इस टाइम? रेट चल रहा है 29,307। एसएल हमारा हिट होने वाला है मेरे ख्याल में। हाँ, ऑलमोस्ट 17 पॉइंट्स लॉस में चल रहा है अभी। 30 पॉइंट का SL है। तो अभी मुझे नहीं पता क्या प्राइस चल रही है क्या नहीं हो रहा। वो जो बहुत से लोग होते हैं ना, वो स्क्रीन के सामने बैठे हुए एक एक मिनट को देख रहे होते हैं और उनके इमोशंस ऊपर और नीचे जा रहे होते हैं। सो मेरे को इमोशंस में बिल्कुल अभी रिलैक्स हूँ। मुझे पता है कि मैं आखिर में प्रॉफिट करके उठूँगा। अब देखते हैं, मेरी कोशिश है कि ये 30 मिनट्स 45 मिनट्स में हो जाए, लेकिन इन केस नहीं होता सो मैं जहाँ पे अपना मैंने जो सोचा हुआ है कि इतना लॉस करूँगा, मैक्स $1,000 का ही लॉस करूँगा, इससे ज़्यादा नहीं करूँगा। अगर मेरा आज $1,000 पे लॉस हो जाता है तो मैं इसको बंद कर दूँगा। सो देखते हैं अभी। प्राइस बताएं अभी। प्राइस चल रही है 29,298। ओके, दोबारा नीचे आ गया। हाँ, हाँ, दोबारा नीचे आ गई। सो हमारी एग्जैक्ट एंट्री क्या है किस प्राइस से? एग्जैक्ट एंट्री है 29,287, 288 समझ लें आप। 288 के ऊपर है। ओके, अच्छा ये अभी थोड़ा सा अगर प्रॉफिट में जाता है ना तो अभी कंबर टीपी क्या रखी हुई है आपने? TP हमारी 29,255। ओके, मैं इस टीपी को ना हम ड्रैग कर देंगे 235 कर देंगे, लेकिन अभी फ्लोटिंग प्रॉफिट में आ जाए फिर। अभी 200 का लॉस चल रहा है। तो इसका 305 रेट हो गया, दोबारा से 29,305। ऊपर आ गया। SL है 29,329। वाह, ये मैं एक्सपीरियंस पहली दफ़ा कर रहा हूँ। मुझे कुछ नहीं पता मैं क्या कर रहा हूँ। मतलब मार्केट क्या चल रही है मुझे कुछ नहीं पता, खबरें क्या आ रही हैं मुझे कुछ नहीं पता कि इस टाइम क्या हो रहा है। और मज़े की बात, सुबह से मैंने मार्केट्स को देखा भी नहीं है। अभी बस हम आए हैं और हमने सारा सेटअप किया और शुरू हो गए। मैं इसको बहुत ज़्यादा एक रियल टाइम एक्सपीरियंस करना चाह रहा था कि जो रिस्क मैनेजमेंट है वो कितनी इम्पोर्टेंट है। और सबसे ज़्यादा बात जो नहीं की जाती वो रिस्क मैनेजमेंट के ऊपर ही नहीं करते लोग, सिर्फ ट्रेडिंग स्ट्रैटेजीज़ के पीछे भाग रहे होते हैं। तो इस टाइम मैं कोई ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी नहीं यूज़ कर रहा, मैं सिर्फ रिस्क मैनेजमेंट की अपनी स्ट्रैटेजी यूज़ कर रहा हूँ। और बाय द वे ये जो रिस्क मैनेजमेंट की स्ट्रैटेजी है ये मेरी अपनी बनाई हुई है। फ़िलहाल मेरे ख़्याल में एआई वगैरह भी इसके ऊपर नहीं अभी तक पहुँचे। बहुत से मेरे स्टूडेंट्स हैं, उनको इस बात का पता है। ये थोड़ा सा उसका एडवांस वर्जन है, ये मैं अपनी कम्युनिटी में शेयर करने वाला हूँ जल्दी। स्टॉप लॉस हिट होने वाला है, 10 पॉइंट्स रहेगा। अच्छा, जब एसएल हिट हो तो मुझे बताइएगा और नेक्स्ट ट्रेड जब ट्रिगर हो तो वो भी मुझे बताइएगा। ठीक। अच्छा, दूसरी ये बात मैं इनसे पूछ भी नहीं रहा बार बार कि क्या रेट चल रहा है क्या नहीं। जब एसएल और टीपी होगा ये मुझे खुद ही बताएंगे। ना वो होता है ना, बेचैनी हो रही होती है हर टाइम कि बताएं क्या हो रहा है क्या। वो मुझे नहीं है, मैं बिल्कुल रिलैक्स हूँ। मज़ा जब आएगा जब 4-5 ट्रेड्स हो जाएंगी फिर ज़्यादा मज़ा आएगा। अभी पहली ट्रेड पे तो सबको यही हो रहा होगा कि यार इसको आइडिया होगा कि मार्केट किस तरफ जा रही है। अगर 10 मिनट तक एसएल टीपी नहीं हुआ तो मुझे नींद आ जाएगी। अभी 80 पॉइंट्स लॉस है चल रहा, नीचे आया नेस्डेक। अच्छा, फिर से देख लें भाई, हाथों में कुछ नहीं है, कानों में कुछ नहीं है, आंखें बंद हैं। ये भी लगा लिए ऊपर। बीच में वैसे पर्दा रखा हुआ था, इधर एक स्क्रीन लगाई हुई थी, उस तरफ वो बैठे हुए हैं दूसरी साइड पे। और मैंने अपना चश्मा भी उतार दिया। वैसे वो उतारने के बाद मुझे कुछ नज़र नहीं आता वैसे, लेकिन चलें पट्टी से और ज़्यादा आप लोगों को भरोसा हो जाएगा कि सही बात है। ये हमारे कैमरा मैन ही हमाद साहब हैं। हमाद भाई, ये जो अनकट एडिटेड अनकट वर्जन होगा इसका, जो रॉ होगा उसके पीछे आप म्यूज़िक लगाएंगे कुछ ना कुछ? अच्छा, ऐसे ही जाएगा तो लोग बोर हो जाएंगे। SL हिट और ओपन हो गई ओके, नेक्स्ट। एसएल हमारा हिट हो गया, हम बाइंग साइड पे आ गए हैं। अच्छा, ये बाय पे हमारा एसएल क्या लगा हुआ है, किस पॉइंट पर है? 29,290। उधर से आपने ना सेल की पोजीशन सेल स्टॉप लगा दें। अभी 20 लॉट्स हैं 40। जी, SL TP 320 और टीपी जो है आप 260 की लेंगे। अभी हमारा लॉस कितना बुक हुआ है? TP 29 260। 260। अभी हमारा लॉस कितने का बुक हुआ है?
अभी हमारा लॉस 410। अच्छा, आप एक काम करें 250 पे टीपी लगा दें। सो एक एसएल हमारा हिट हो चुका है और अब हम अ, दूसरी ट्रेड हमारी ओपन है जो कि बाय साइड पे चल रही है। जो बाय साइड पे इसका टीपी क्या है कमर? बाई साइड का टीपी है 29370। अभी करंट रेट है 29320। आपने बाय हमारा ट्रिगर 330 पे हुआ है। 330 पे हुआ ओके, और एसएल 290 पर है। है जी, 290 पे। ओके, आप इसका टीपी 380 कर दें। 400 का प्रॉफिट चल रहा है अभी। रेट है 29354। ठीक है, आप एसएल ब्रेक इवन कर दें इसका। अच्छा, जब ये ट्रेड $600 प्रॉफिट में जाए तो क्लोज कर दीजिएगा। सो पहला मेरा एसएल $400 का हुआ, अब मेरे हिट हो गया। क्या? इसका भी एसएल हिट हो गया जो एट पार किया था। अच्छा, ब्रेक इवन का हमारा एसएल हिट हो गया। और आप नेक्स्ट ट्रेड अभी ओपन नहीं हुई। अभी प्राइस बताएं क्या चल रही है। प्राइस है 29315। आप इसको फिर से शॉर्ट करें, 15 लॉट्स करें और एसएल रख दें आप 355 पे। टीपी आप ले जाएं 265 पे और जो नीचे हमारा सेल स्टॉप लगा है उसको कैंसिल कर दें। वो कैंसिल हो गया। एसएल क्या था? 265 265। नहीं, एसएल आप 360 रखेंगे और टीपी 265 रखेंगे। लग गई है। अभी हम शॉर्ट हैं। अभी हम 50 लॉट शॉर्ट है और 600 का लॉस चल रहा 15 लॉट्स। है। 50। 50 आपने गलत कर दी यार, 15 करनी थी। अच्छा चलें, खैर कोई अभी बात। एट पार चल रहा है। आप बंद करें इसको, 15 लॉट्स करें शॉर्ट। शॉर्ट हो गए 305.27। ठीक है, 355 पे एसएल रखें और 240 पे टीपी ले जाएं इसकी। और नीचे को और कोई ऑर्डर्स तो नहीं है अब हमारे कोई भी पेंडिंग? ऑर्डर नहीं है। 15 लॉट सेल हैं। हाँ 29305 पे एसएल 29355। टीपी 29240। ठीक है, 355 के ऊपर अ, आप 25 लॉट्स 25 लॉट्स बाय लगा दें। प्लेस। ओके, अभी क्या चल रहा है? अभी रेट है 29300। ओके, सो हमने 315 से 305 से शॉर्ट किया। हमने 305 से शॉर्ट किया हुआ। अभी 270 रेट हो गया। 270 हो गया, गुड। हमने 240 पे टीपी लगाया हुआ। 240 की टीपी अभी है। हमारा फ्लोटिंग प्रॉफिट 586। नाइस 600। नाइस। आप बुक करें इसको $600 को। 500 पे बुक हुआ है। ओके, अब हम नेट $100 प्रॉफिट पे आ गए। 128 प्रॉफिट है। ओके ग्रेट। सो हम लोग अब रिस्क मैनेजमेंट के थ्रू, नीचे वाली कैंसिल कर दें। हाँ नीचे वाली सारी, अभी सारी ट्रेड्स कैंसिल करें आप, सब Cancel। ट्रेड्स कैंसिल कर दें। हम्म। सो ये देखें, मैं मेरा एक एसएल हिट हुआ, नेक्स्ट ट्रेड मैंने प्रॉफिट में किया, जैसे मैं प्रॉफिट में गया मैंने एसएल ब्रेक इवन किया, उसके बाद मेरा एसएल हिट हुआ, फिर मैंने पोजीशन फ्लिप की, उसके बाद मैं नेट प्रॉफिटेबल आ गया। 3 ट्रेड्स हुई हैं ओपन, 3 में एक लॉस, एक ब्रेक इवन, एक प्रॉफिट। ठीक है, फ्लोटिंग प्रॉफिट में मैंने लालच नहीं की। सो मैं अपने रिस्क मैनेजमेंट पे चल रहा हूँ। अभी मुझे प्राइस बताएं कंबर। 29 टू 40 235। ओके, 5 लॉट शॉर्ट करें। 236.39। ओके, 285 पे ऐसे लगाएं। टीपी 185 पे टीपी रखें। प्लेस। ओके, और एक काम और करें आप, जी। 285 पे आपने 15 लॉट्स बाय लगा दें। सो नंबर्स मेरे सामने नहीं आ रहे, सिर्फ मैं सुन रहा हूँ और उसके ऊपर मेरी मैथ्स कैलकुलेशन चल रही है। मैं कोई कैलकुलेटर नहीं यूज़ कर रहा, मुझे पता है कि मैं क्या रिस्क रिवॉर्ड कर रहा हूँ। इसका टीपीएसएल कुछ रखना है 15 लॉट्स का।
हाँ जी बिल्कुल रखें। 255 पे एसएल होगा, 315 पे टीपी होगी। प्लेस्ड। सो मेरी कोशिश है हम 700 से $1000 के करीब करें। मेरे ख्याल में शायद हमें 20 मिनट हुए हैं, मुझे नहीं पता, टाइम नहीं है मेरे सामने। कितना टाइम हुआ है हमने शुरू किए हुए? ओके 20 मिनट हुए हैं अभी। 17। ओके अभी मुझे प्राइस बताएं कंबर। 29,244। ओके 87 का लॉस चल रहा है। ओके जब एसएल हिट हो या टीपी हिट हो तो मुझे, या उसके करीब हो तो प्लीज़ बताइएगा। ठीक है। अभी रेट है 29,260। एसएल है 285 पे। 275 हो गया रेट। ठीक है। अभी हिट नहीं हुआ। हिट हो गया, नेक्स्ट 15 की ओपन हो गया। ओके ओके अब आपने काम करना है, जी 30 लॉट्स 255 सेल स्टॉप प्लेस करने। 30 लॉट्स 255 प्लेस्ड। प्लेस्ड। 285 एसएल होगा इसका, जी और 225 इसकी टीपी रख दें आप। प्लेस्ड। ओके 300 का लॉस चल रहा है। रेट है 29,270। अभी जो हमारी ट्रेड ओपन है वो 15 लॉट है। 15 लॉट है। ओके तो हमने 285 पे लिया और 275 पे 300 कैसे हो रहा है? वो ओपन जाके हुआ है 29,295 तो पे। वो बताए ना मुझे स्लिपेज। चैंपियन। तो मैं रिस्क मैनेजमेंट चल रहा हूँ ना यहाँ पे। हम्म, आप जैसे ही 255 पे एसएल हो तो मुझे बताएं। ठीक है। अभी 261 का रेट चल रहा है। हाँ हो गया हिट, नेक्स्ट ओपन भी होगा। ओपन हो गई है। 5 और शॉर्ट कर दें इधर से। अब एसएल आप रखें 295 पे सारी ट्रेड्स का। ये नहीं ले रहा। 30 लॉट्स ओपन है। 30 लॉट्स ओपन है। ओके उसका एसएल 295 कर दें। 295 हाँ कर दी। यार पानी है यहाँ पे, पानी दीजिए। अभी 200 का प्रॉफिट चल रहा था। 100 200 जल्दी मूव हो रही है मार्केट। ओके सो वो 300 400 का प्रॉफिट। बुक कर 300 लें, बुक कर लें। बुक अब कर लिया। सारे ऑर्डर्स डिलीट करें। अभी सारे ऑर्डर डिलीट हैं। अभी हम नेट कितने प्रॉफिट में आ गए? अभी हम 170 लॉस में हैं। अच्छा अभी रेट है 240। ओके ओके अभी अब रेट है 230। ओके 220। अब प्राइस बताएं। 220 ओके सिर्फ 5 लॉट शॉर्ट करें। कर दी। ओके 250 पे 5 सेल लिमिट लगा दें। ठीक है। जी अच्छा दोनों का एसएल आप 295 पे रखें। ओके और अभी क्या प्राइस चल रही है? अभी प्राइस है 241। ओके 250 ट्रिगर हो तो बताइएगा। 250 हुआ है फिर। हाँ हो गया, 60 हो गया। हमारा ऑर्डर ट्रिगर हो गया। हमारा ऑर्डर ट्रिगर है। अब हमारे पास टोटल 10 लॉट्स हैं हमारे पास टोटल 10 लॉस और है। एवरेज बन रही है हमारी 216 पे ऊपर, नीचे वाला था, ऊपर 250 वाला है, तो ऑलमोस्ट 235 की। ठीक 35। है अब एसएल हिट हुआ तो मेरा $650 का लॉस है। जी टीपी ओपन है। टीपी ओपन रहने दें अभी। ठीक है तो जैसे ही हम प्रॉफिट्स में आते हैं तो उसके बाद फिर देखेंगे इसको। अब बताएं क्या प्राइस है? 228। सही है। 220 215।
ठीक है, अभी बताएं। 210, 200 का प्रॉफिट चल रहा है। ओके, 215, 220। कमर ज़रा बताएं कितनी ट्रेड्स की हैं हमने। हमने 5, 8 ट्रेड्स हो गई हैं अभी तक। 8 ट्रेड्स हो गई और ऐसे। जिसमें कुछ एक आध गलत थी, 50 वाली भी थी जिसमें। हाँ 50 आपने गलत ऑर्डर लगा दिया हम्म। था, वो 15 ही रहता, हम अच्छे प्रॉफिट में नीचे आ गए थे। हम्म। एनीवेज कोई बात नहीं। अभी हमारा कितना फ्लोटिंग, कितना लॉस हमने बुक किया हुआ है? अभी हमने बुक किया हुआ है 170 का, अभी प्रॉफिट चल रहा है 471 का। नाइस 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 नाइस, 500 का प्रॉफिट। ग्रेट, चलने दें इसको। रेट हो गया 29175। नाइस, बुक कर लें। बुक कर लिया। ओके, अभी अब हम टोटल 258 का प्रॉफिट है। 258 नेट प्रॉफिट पे आ गए, जी। ठीक है चलें। अभी प्राइस बताएं क्या चल रही है। 29190। ओके, आप एक ऑर्डर प्लेस करें 29225 पे 5 लॉट्स का सेल लिमिट के साथ, 29225। सिर्फ 5। जी, 5 लॉट लगा ओके, दिए। आप इसका एसएल रख दें अगेन 295 पे। जी। ओके, और टीपी ओपन। टीपी अभी हम ओपन रखेंगे, जब ऑर्डर ट्रिगर हो तो मुझे बताइएगा। और ठीक। प्राइस अभी क्या चल रही है? 29170। और ओके, नीचे आ रहा है। नीचे आ रहा है, सो नीचे ही चल रहा है अभी भी। अभी भी नीचे ही है, 170 तोड़ गया, 160 हो गया। ओके, एक काम करें, सिर्फ 2 लॉट्स शॉर्ट करें, सिर्फ 2। शॉर्ट रेट है 164। ओके, इसका एसएल ओपन रहने दें। इतना अभी तक मुझे मार्केट की मूवमेंट से समझ आया है कि 295 ब्रेक नहीं हो रहा इससे ऊपर की तरफ, सो ओवरऑल हम नीचे जा रहे हैं अभी इसमें। अभी क्या चल रहा है? अभी चल रहा है 29170। $18 का लॉस चल रहा है, 20 और 18 के ठीक अंदर। है, ठीक, कोई मसला नहीं। सो हम नेट प्रॉफिटेबल 258 पे आ गए, हाँ। अभी हम 258 प्रॉफिट है। ठीक है, हमारे टारगेट करीब है और तकरीबन हमने 8 से 9 ट्रेड्स कर लिए हैं। जी। ठीक है, सही। तो मेरे ख्याल में जो लोग देख रहे हैं उनको समझ आ रही होगी कि कितनी तेज़ी से मार्केट मूव कर रही है और मेरी डिसीजंस कितनी क्विक हैं अकॉर्डिंग टू रिस्क मैनेजमेंट। बहुत बड़े लॉस में मैं नहीं गया, और जैसे ही मैं लॉस में आ रहा हूँ तो मैं प्रॉफिट में जा रहा हूँ, ठीक है। और जब प्रॉफिट हो गया तो मैंने अपनी लॉट साइज़ को कम कर दिया ताकि मैं घर कुछ ना कुछ पैसे लेके जाऊँ। ये नहीं कि ये जितना काम कर रहा हूँ उसके ऊपर आखिर में मैं नेट लॉस करके जाऊँ। एट पार चल रहा है, $5 का प्रॉफिट है करंटली। $10। ये बताएं बाकी टीम इंजॉय कर रही है, आप लोग क्या देख रहे हैं मुझे अंधे को? $40 प्रॉफिट चल रहा नाइस, चलने दें चलने दें। आप में से कोई ट्रेडिंग करता है? ये टीम है, तुम देख के पैसे बना सकते? अच्छा, देख के हैरान हो रहे हैं भैया, ओके। तो ये जो टीम बैठी हुई है, आपको क्या लगता है ये लोगों के कमेंट्स आएंगे ये फेक है, हेटर्स के? है। ये फेक नहीं है, ये कोई शो ऑफ नहीं है, सिर्फ रिस्क मैनेजमेंट के ऊपर अपनी वो बता रहा हूँ। हम कोई टेक्निकल्स यहाँ पे नहीं यूज़ कर रहे, कोई हम फंडामेंटल्स नहीं कर रहे। मुझे नहीं खबरें आ रही कि क्या हो रहा है, ईरान यूएस वॉर का कुछ हो रहा हो, मुझे कुछ भी नहीं पता इस टाइम, सही है। सो ना मैं पैनिक कर रहा हूँ, बिल्कुल भी वो नहीं हूँ, बल्कि मेरे एक्सप्रेशंस वैसे ही हैं जैसे शुरू से चलते हुए आ रहे थे। कोई प्रॉफिट में एक्साइटमेंट नहीं थी, लॉस में कोई डर नहीं था। सो अब बताएं कंबर क्या प्राइस है? 29140,
$40 का प्रॉफिट चल। 40 पे हम प्रॉफिट पे आ गए हैं। एक काम करें, अटैक करते हैं, हम 0.50 इस पे और शॉर्ट कर दें। सो मैं क्या कर रहा हूँ, जो मेरी प्रॉफिटेबल ट्रेड है उसके ऊपर मैं पोजीशन ऐड कर रहा हूँ। लोग क्या करते हैं, लॉस वाली ट्रेड पे पोजीशंस ऐड करते रहते हैं कि एवरेज करना है। सही है, मैं क्या कर रहा हूँ, अपने प्रॉफिट में से नई पोजीशन ऐड कर रहा हूँ उसी डायरेक्शन में। एक सेल लिमिट ऊपर लगी, उसको कैंसिल कर दूँ? नहीं, वो लगी रहने दें, कोई ओके। मसला ये 0.5 शॉर्ट हुआ है 29,150 पे। नहीं। ओके, अभी प्राइस क्या है? अभी प्राइस है 140, ओके 29,140। ओके। अब आप दोनों का ना, हमारी जो दो लॉट्स ओपन हुई है 170 से हैं और दूसरी जो है 150 से है। नहीं, ऊपर वाली 164 से है, नीचे वाली 150 से है। ठीक है, तकरीबन हम वहीं से ही हैं। ठीक है, जी। तो अच्छा, अब मैंने $250 का नेट प्रॉफिट किया हुआ है। सो मैं जो एसएल रखूँगा ना इनका, वो दोनों ट्रेड्स का 29,265 के करीब रखूँगा कि अगर मुझे लॉस हुआ तो जो मेरा प्रॉफिट है उसी के पैसे जाए। ठीक है, तो ऐसे लगा दूँ मैं? एसएल आप चेंज कर दें, दोनों का 265 कर दें, दो लॉट्स का एंड 0.5 लॉट का। ठीक है, कर दिया चेंज। अच्छा टीपी आप रख दें, मेरे ख्याल में $250 की टीपी रखते हैं हम, 29,065 करते हैं, 29,065 रख दें। अच्छा, आपका मैथ्स बड़ा स्ट्रांग होना चाहिए कैलकुलेशंस वाइज। बहुत से लोग कैलकुलेटर्स यूज़ करते हैं, बहुत से लोग बॉट्स यूज़ करते हैं, बहुत से लोग शीटों के ऊपर वो करते हैं। आपको पता होना चाहिए कि आपका एस एल टी पी पे कितना लॉस है, कितना प्रॉफिट है। कैलकुलेशंस आपकी बड़ी स्ट्रांग होनी चाहिए। तो जब बचपन में आप लोग मैथ्स पढ़ते थे और कहते थे यार ये किस काम आएगी, वो इस काम आती है। $100 प्रॉफिट में आ गया। 29,110 का रेट चल रहा है। 110 हो गया, एक काम 29 करें वन 0.5 और शॉर्ट कर दें। सो हमारी फ्लोटिंग प्रॉफिट आ गया 300 पे। अब हम और ज़्यादा उसी डायरेक्शन में पोजीशन ओपन करेंगे। मैंने और शॉर्ट कर दिया, और इसका SLTP सेम रख दूँ? अब आप एस एल 220 पे ले आए सबका, 29220। और करें ट्रेडिंग या $500 प्रॉफिट पे बुक कर लें? हाँ भाई, जो मेरी मीडिया टीम है, आप लोग बोर तो नहीं हो रहे? TP सेम ही रख दूँ? हाँ, टीपी 29065। तीनों का मैंने रख दिया। SL 29,220। ओके, 120 का फ्लोटिंग प्रॉफिट चल रहा है अभी। फ्लोटिंग प्रॉफिट है। ओके, सो मैं फ्लोटिंग प्रॉफिट में भी आया हुआ हूँ और मैंने अपना एस एल, अपने रिस्क को कैलकुलेट करके ऊपर रखा है 29220 के ऊपर, ताकि मेरा जो प्रॉफिट आज मैंने बनाया हुआ है, अगर मुझे मेरा एस एल हिट हो बस वही पैसे जाएं, इससे ज़्यादा नीचे ना जाऊँ। और एक चीज़, हमेशा जो आपकी डायरेक्शन अच्छी चल रही हो, हम फ्लोटिंग प्रॉफिट्स में है तो उसमें आप पोजीशन स्लाइटली थोड़ी थोड़ी ऐड करते जाएं। यूजुअली रिटेलर्स क्या करते हैं, नीचे आ रही है कहते हैं एवरेज कर लें, एवरेज कर लें। क्या चल रहा है अभी? 29,106, और ओवरऑल प्रॉफिट चल रहा है 150 का। 150। 29,000 तोड़ रहा है, 29,100 तोड़ रहा है ऑलमोस्ट। ओके, फिर बढ़ा है, लेकिन ऊपर नीचे हो रहा है तेजी से। मेरे ख्याल में हमने 9-10 ट्रेड्स तो कर दी, अब तक समझ आ जाएगी लोगों को कि यार ये तुक्का फ्लूक नहीं था, ये रिस्क मैनेजमेंट के ऊपर ग्रिप थी। ऐसे ही है। थोड़ा सा बढ़ा है। कितना टाइम हो गया हमें ट्रेड करते हुए कंबर? हमें हो गए हैं आधा घंटा, ओके, 30 मिनट्स। आधे घंटे में हमने $250 तकरीबन बना लिए। 2%। ओवरऑल अकाउंट साइज पे 2% का प्रॉफिट है। अच्छा, यही मैं अगर देख के कर रहा होता ना
तो अब तक बहुत ज़्यादा पैसे बन चुके होते। चलें, बढ़ गया है 29150 का। कोई बात। अभी हमारा कोई पेंडिंग ऑर्डर तो नहीं है? एक ऊपर पेंडिंग ऑर्डर सेल लिमिट का लगा हुआ है वो 29 कैंसिल, टू वो कैंसिल कर दें फिलहाल। कैंसिल। अब प्राइस बताएं। 29147 ठीक है। एट पार चल रहे हैं हम, 00 पे, 150 पे, 29150 के रेट चलिए, पे। तो हमारी एवरेज तकरीबन 147 की है 3 लॉट्स की, और मैंने एस एल 220 पे रखा है, तो 70 पॉइंट्स पे एस एल का मतलब है मेरे 210 या $20 का मुझे लॉस होगा। 258 में नेट प्रॉफिट में हूँ। और अगर ये यहीं से नीचे जाता है, मेरी टीपी को हिट करता है, तो तकरीबन मैं $250 और ज़्यादा, मतलब $250 बन जाएंगे। 147 से 065 के करीब। तो हम बिल्कुल सुकून से इंतज़ार करेंगे अपने एस एल का या टीपी का। तो जो मार्केट में स्पाइक्स और वॉलेटिलिटी थी, उससे तो हमने फ़ायदा उठा लिया है। तो एक आध ऑर्डर लॉट्स में गलत हो गया, अगर वो ठीक होता हम और बेहतर पोजीशन में होते इस टाइम, लेकिन ओवरऑल नॉट बैड। अब बताएं। 29175 का रेट चल रहा है, $64 का, $70 का लॉस चल रहा है ओके। ओवरऑल। अच्छा, वो जो बेचैनी होती है ना ट्रेडर्स को प्राइस देखने की, या ऑर्डर्स लगाने की ऐप के थ्रू या डेस्कटॉप के थ्रू ट्रेड करने की, तो मुझे वो बिल्कुल भी नहीं हो रही। और मुझे ये नहीं हो रहा कि मैं किसी तरीके से देखूं कि क्या हो रहा है। काश मैं खुद देख कर रहा होता तो मैं और बेहतर होता। सो मैं बहुत रिलैक्स हूँ, मुझे पता है कि मेरा रिस्क मैनेजमेंट जो है वो मुझे बचा के लेके जाएगी एंड में प्रॉफिटेबल। तो अभी आप लोगों ने देखा भी होगा, हम लॉस में थे, लॉस से हमने कैसे हम पोजीशंस प्रॉफिट में आए। अभी क्या प्राइस होगी? 29150। ओके। अभी फिर बढ़ा है 29175 की तरफ। रैंडमली कोई और चीज़ ट्रेड, इंस्ट्रूमेंट ट्रेड करें। लोगों को ये नैस नहीं समझ आता होगा ज़्यादा। अभी मुझे ये बताएं, ये नैस की क्या प्राइस होगी? मैच हो गया 29135, 130। 130 हो गया, नीचे आया ग्रेट। 80 का प्रॉफिट चल रहा है। ओके। अच्छा, गोल्ड बताएं क्या चल रहा है? गोल्ड चल रहा है 3994। 94, ओके। इस पे करें ट्रेड कंबर? देख लें, ये नीचे आया वैसे 29100 तोड़ के 150 का प्रॉफिट चल रहा है। ओके, गुड। अब हम एस एल और नीचे ले आते हैं, 190 पे एस एल ले आए, 29190। तीनों ट्रेड्स का एक हमारे पास दो ओपन है और 0.5 एंड 0.5 ओपन है। चेंज कर दिया सर। सही है। अभी प्राइस बताएं। 29120, 110, और 110 का ही प्रॉफिट चल रहा है। अभी इसने ओवरऑल लो क्या लगाया हुआ है? इसने लो लगाया है 2990 के करीब। ठीक है, हमारा मतलब लो से भी नीचे हमारी टीपी है, बट जी। हम इंतज़ार कर रहे हैं। हम्म।
फिर थोड़ा बड़ा 29150 का। हाँ, वैसे ना एक पोजीशन में स्टिल कैमरे के सामने बैठना मुश्किल काम है। अभी क्या चल रहा 29145। है? गोल्ड क्या हो गया? गोल्ड है 3988। ओके, एक काम करें, 0.10 गोल्ड बाय करें, बल्कि सेल करें, उल्टा चलता, सेल करें 0.10। 110 गोल्ड सेल करती। 3996 पे एसएल लगा दें। 3996। और हमारी एफएल हिट हो गया है उसका, किसका? नैस्डैक का। वाह, इतनी तेजी से ऊपर गया है। चलो, सो अभी आप मुझे बताएं हमारा प्रॉफिट प्रॉफिट लॉस क्या चल रहा है? हम 146 प्रॉफिट में हैं। ठीक है, और नैस बताएं क्या हो गया? नैस्डैक चल रहा है 29150 अगेन, ऊपर से स्पाइक मार के। अच्छा, एक काम करें, फिर से 1.5 लॉट्स शॉर्ट कर दें। नैस्डैक जी। 1.5 शॉर्ट 150 पे। ओके, 29210 इसका एसएल रख दें। 29210 एसएल रख। ठीक है, अच्छा हमारे गोल्ड पे क्या चल रहा था? गोल्ड 3989 पे शॉर्ट किया है, 3996 स्टॉप लॉस रखा है, अभी चल रहा है 3989। जहां हमने जहाँ तकरीबन, पे हमने किया वहीं पर है। ठीक है, इसका एसएल आप 3980 कर दें और टीपी 3980 कर दें। टीपी 3980 करती है इसकी। ओके, अब मुझे ये बताएं कि उसकी टीपी नहीं सेट की हमने। हाँ, वो यू ओपन रहने दें अभी, नैस्डैक की, ठीक। ओपन रहने दें। सो मेरा एक एसएल अगेन हिट हुआ। ओवरऑल जो मेरा उस 3 ट्रेड्स पे जो अभी हमने 2 लॉट्स और 0.5 थी, तो $100 के करीब का लॉस था मेरा। अभी भी मैं नेट प्रॉफिट में हूँ 140 समथिंग पे। अब बताएं। गोल्ड चल रहा है 3991 और 129,167 नैस्डैक चल रहा है। 167। 167 150 पे हमने शॉर्ट ठीक है, किया। एक काम करें, 5 लॉट्स 210 पे बाय स्टॉप लगा दें। 210 बाय स्टॉप 5 लॉट्स। जी लगा। एसएल इसका एसएल आप 160 रखेंगे, टीपी आप 260 कर दें। नैस्डैक हो गया 180। गोल्ड क्या हो गया? गोल्ड चल रहा है 3989। 3990। गोल्ड 94 हो गया। और हमारे अब नेस्डैक का एसएल हिट हुआ और ओपन हो गए हैं 5 लॉट्स बाय की। बाय हो गई ओपन जी। 210 पे। ओके, अच्छा गोल्ड पे भी बाय स्टॉप लगा दें। हमारे पास गोल्ड अभी कितना शॉर्ट है? 0.1। 0.1। और इसका एसएल क्या है? इसका एसएल है 3996। ओके, आप 39.9। हमारी एक और चीज क्लोज हुई है, गोल्ड हिट हो गया एसएल। हाँ, आप 0.50 बाय कर लें गोल्ड, 0.50। 0.50 बाय कर। ठीक है, कितने पे बाय हुआ है? 93 पे। ओके, आप एक काम करें, इसका एसएल 88 लगा दें, टीपी 98 लगा दें। लगा दिया। ठीक है, और एक और काम ये करें कि एसएल हम क्या लगाया हमने? एसएल लगाया 3988। ठीक है। 93 पे हमने ओपन की थी। ठीक है, एसएल हिट हो तो बताइए। ठीक है, अभी प्लस में चल रहा है, 96 हो गया रेट। $145 प्रॉफिट में, 170 प्रॉफिट में।
98 की टीपी है। ठीक है, दोनों प्रॉफिट्स में चल रही है हमारी। हाँ, वो नेस्डैक $4-5 प्रॉफिट में है और $150 प्रॉफिट में है गोल्ड। ठीक है, गोल्ड को आप क्लोज कर दें 150 नेट प्रॉफिट पे, क्योंकि हमने गोल्ड क्लोज करती। इसमें लास्ट ट्रेड पे लॉस $60 किया था गोल्ड गोल्ड पे। पे $69 लॉस किया था, अभी हाँ, प्रॉफिट हुआ है 151। ठीक हो गया। सो एक और चीज़ यहाँ पे सीखने की है, मैंने एस एल लास्ट ट्रेड के ऊपर 69 का मेरा एस एल हुआ, गोल्ड की नेक्स्ट ट्रेड 96। के ऊपर 150 मैंने प्रॉफिट कर लिया। सो मैं नेट प्रॉफिटेबल हो गया। अच्छा, मुझे नैस बताएं क्या चल रहा है। नेस्डैक चल रहा है 29220। टू 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 वन जीरो जीरो पे हमने बाई किया 5 लॉट्स। ठीक है। टीपी है 260, SL 160। ओके, ओवरऑल हम नेट कितने प्रॉफिट में आ गए आज? अगेन अभी टू हम सिक्सटी पे आ गए। 138 प्रॉफिट में हैं, क्योंकि हमारा वो SL उसका US टैग का भी हिट हुआ ना, नेस्डैक का। अभी हमारा फ्लोटिंग प्रॉफिट $100 चल रहा है। ओके, हम नेट लॉस में ओवरऑल। नहीं, 138 प्रॉफिट में, वन अभी इस पे थर्टी एट 180 का प्रॉफिट आ रहा है। ठीक है। 150 का नेस्डैक पे। ठीक है। 240 रेट है, 260 की टीपी है। ठीक है। वैसे कुछ समझ आ रही है कंबर, आपको समझ आ रही है? मुझे थोड़ा थोड़ा ये समझ आ रहा है कि रिस्क कैसे मैनेज कर रहे हैं। हाँ, और सारी गेम रिस्क मैनेजमेंट हाँ की जी। है। और ये जो मैं रिस्क मैनेजमेंट सिस्टम बता रहा हूँ ना अभी, कि मैं नेट प्रॉफिटेबल हूँ, हम्म। ये कहीं पे मेंशन ही नहीं है। ये जो लोग कहते हैं ना यूट्यूब पे स्ट्रैटेजी सीख लो, ये कहीं पे भी नहीं है। आप इसको पेटेंट करवा। हाँ, पेटेंट करेंगे, ये किसी किताब में भी नहीं है। यही मैं सिखा रहा होता हूँ, यही मैं बता रहा होता हूँ। जो देख के काम करेंगे ना टेक्निकल्स पे, वो तो पता नहीं कहाँ से कहाँ चले जाएंगे इस रिस्क मैनेजमेंट पे। जैसे वी शेप रिकवरी बताया था। अभी क्या हो गया? 29 227, $100 का प्रॉफिट चल रहा है, 150 का 140, 29 230 रेट चल रहा है। हमने टोटल कितनी लॉट्स बंद कर दी हैं, और कितनी ट्रेड्स बंद कर दी? 12-13 हो गई हैं। हमारी हो गई है, ज़्यादा हो गई है। मेरे ख्याल में 12-13 ट्रेड्स के ऊपर सैंपल काफ़ी होता है समझाने के लिए कि रिस्क मैनेजमेंट जो है वो कितनी इंपॉर्टेंट है। अब यही अगर मैं 100 ट्रेड्स कर लूँ, 150 कर लूँ, मैं तकरीबन $2000 प्रॉफिट में आ जाऊंगा। लेकिन वीडियो फिर बोरिंग ना हो जाइए इतनी लंबी उसके ऊपर। अभी क्या चल रहा है? 29 230 का रेट चल रहा है, 88 का प्रॉफिट चल रहा है। फिर थोड़ा नीचे है, 220 हो गया। और गोल्ड? गोल्ड चल रहा है 39.95। 0.1 गोल्ड बाय करें। ऐसे लगा दे 92 पे। टीपी अभी ओपन रखते हैं या इसको लगा देते हैं 4006 पे लगा देते हैं। टीपी लगा दी 4006 की। ठीक है। अच्छा, ये मैं रैंडम ट्रेड्स उठा रहा हूँ, मुझे नहीं पता बाय करना है सेल करना है, मैं कुछ भी करूँगा, लेकिन मेरी रिस्क मैनेजमेंट जो है वो नेक्स्ट ट्रेड पे ऐसी होगी कि मैं उसका पिछला लॉस भी कवर कर लूँ। ठीक है। और मैं पॉइंट्स ज़्यादा नहीं बढ़ा रहा अगली लॉट्स पे कि मैं लंबी राइड लूँ। और जब मैं प्रॉफिट में आ जाता हूँ, फिर मैं कोशिश ये करता हूँ कि जो प्रॉफिट है उसको बचा के रखूँ, यानी कि वो ओवरऑल अकाउंट दोबारा से लॉस में ना आए। जी कंबर, अभी क्या प्राइस होगी? नेस्डैक 253 चल रहा है, ओके। 260 का इसका टीपी है। ओके। और नेस्डैक क्लोज हो गया प्रॉफिट में, ओके। 0.1 गोल्ड लॉन्ग है 96 पे, 96.7 पे बाई किया हुआ है। ठीक है। 92 का एसएल है, 4006 का टीपी है। ठीक हो गया। मुझे ये बताएं ओवरऑल हम कितने प्रॉफिट में आ गए? 388।
नाइस यार। सो अब हम देखें, 250 पे थे रिस्क मैनेजमेंट के थ्रू, एसएल मेरा हिट हुआ 118 125, मुझे एग्जैक्ट फिगर्स नहीं पता। वहाँ से दोबारा हम उठे, हम दोबारा $400 के करीब प्रॉफिट में आ गए। मेरा एक गोल्ड पे एसएल $70 का हिट हुआ, नेक्स्ट ट्रेड पे मैंने 150 का प्रॉफिट कर लिया। ठीक है, अब मेरी एक और ट्रेड है, मेरे ख्याल में ये बस करते हैं, आखिरी ट्रेड करते हैं। हम्म। तो $388 अभी तक हमने नेट प्रॉफिट बुक कर लिया, यानी कि $10,000 पे 3.8% का वो। और ये मैंने तकरीबन 30-35 मिनट्स के स्पैन पे किया है, और बगैर देख के कर रहा हूँ, सिर्फ रिलाई कर रहा हूँ अपनी रिस्क मैनेजमेंट के ऊपर। ठीक है, बीच में एक दो एरर्स आए लॉट्स के ऊपर, इन्होंने ज़्यादा लॉट्स ओपन कर दिए और मेरी लॉट्स कम ही थी शुरू से ही। जी कंबर। 39.95 चल रहा है गोल्ड, 92 का एसएल है, 4006 का टीपी है। और नैस के हो 20 गया। नेक्स्ट चल रहा है 29,280। ठीक। अच्छा, आप लोगों ने एक चीज़ और नोटिस की होगी, 29,280 पे नैस है। जिस टाइम हमने शुरू किया यहीं पे ही प्राइस थी तकरीबन, तो ऊपर नीचे हुआ, कोई सपोर्ट रेजिस्टेंस कुछ नहीं देखा मैंने, और 29,280 पे मैं नेट प्रॉफिटेबल हूँ। है ना मैजिक? मतलब मार्केट नहीं बढ़ी, जहाँ से शुरू हुई थी ना, जहाँ से हमने पहली ट्रेड ली थी और जहाँ हमने आखिरी ट्रेड बंद की है, वो सेम पॉइंट था। गोल्ड हो गया 39,92.6, 92 का एसएल है हमारा। ओके, आप एक काम करो, 0.30 एस सेल स्टॉप लगा देना इस पर। 39,92 पे लगा दिया, इसका एसएल क्या रखूं? एस एल आप 96 कर दें। टीपी टीपी 88 कर दें बस। क्या हुआ? मॉडिफिकेशन नहीं, वो ऑर्डर हिट हो गया, एसएल हिट हुआ है। अभी हम 0.30 शॉर्ट हो गए हैं गोल्ड में। ठीक है। 3988 का टीपी है हम्म। और 3996 का एसएल है। ठीक है, अभी प्राइस। प्राइस है 3992.7। ठीक है, जब हम प्रॉफिटेबल हों तो बताइएगा। ठीक है। अच्छा, लास्ट ट्रेड पे गोल्ड के क्या, कितने के टी एस एल टू है हमारा? $47 का। ठीक है, नॉट बैड। ओवरऑल हम अभी 330, 340। 340 340 पे। ठीक जी। है, कोशिश है मेरी 400 प्लस कर दें हम, 4% हो जाएगा। अब बताएं। 3993.9 चल रहा है, 94 चल रहा है गोल्ड। एसएल है 96 का, टीपी है 88 का, $70 लॉस में चल रहा है। ठीक है, आप एक काम करें, जी। 0.50 बाई स्टॉप लगा देना $4,000 पे। 0.5 किस रेट पे लगानी है? 4,000 पे। ठीक है, कोई एसएल टीपी? एस एल 3995 कर दें। टीपी आप कर दें 4,005 पे ले दें। ओके। जो अभी करंट हमारी चल रही है उसका एसएल है 3996। ये जो हमने बाय स्टॉप लगाई है 0.5 की, 4000 पे लगाई। ठीक है, कोई बात नहीं। अभी प्राइस बताएं। अभी प्राइस है 93.9, $70 का लॉस है। ठीक है, ये मेरे ख्याल में रुक ही गया है। हम्म, ये प्रॉफिट में आए तो बताइएगा। ठीक है, अभी $30 लॉस में चल रहा है, 92 पॉइंट कुछ। मेरे ख्याल में प्रॉफिट में आता है, कट करते हैं हम $400 आया एट पार, $30 प्रॉफिट। बुक कर लें। ठीक है, बस सारी पेंडिंग ऑर्डर्स भी डिलीट कर दें,
ओवरऑल हम $360 प्रॉफिट में होंगे। $370 प्रॉफिट में। ठीक हो गया, $370 प्रॉफिट, आधा घंटा हो गया मेरे ख्याल में। इससे ज़्यादा अगर हमने वीडियो की बहुत बोरिंग हो जाएगी। हाँ ऐसे क्या कहते हैं आप लोग? बिल्कुल ये हमने ठीक टोटल है। कितनी ट्रेड्स की हैं इस पे, काउंट करके बताएं। हमने ट्रेड्स किए हैं इस पे 18-19 ट्रेड्स हैं। ये तुक्का नहीं हो सकता, फ्लूक नहीं हो सकता, ये टोटली डिपेंडेंट हूँ मैं रिस्क मैनेजमेंट के ऊपर। मैंने कोई टेक्निकल्स नहीं देखे, मैंने रैंडमली ट्रेड्स को बाय भी किया, रैंडमली सेल भी किया। मेरा एसएल जाता था तो मैं अगली ट्रेड जो ले रहा होता था वो कैलकुलेशंस बेस्ड रिस्क मैनेजमेंट के थ्रू के मैं नेट प्रॉफिट में आ जाऊँ। जब हम प्रॉफिट में आए उसके बाद मैंने अपने प्रॉफिट को सिक्योर किया, मैंने उसको नीचे नहीं गिरने दिया, और जब गिरा तो उसके बाद हम दोबारा से ऊपर आए। सो ओवरऑल ये है 21 ट्रेड्स 30-35 मिनट्स में मेरे ख्याल में काफ़ी हैं। और $10,000 पे $370 बनाना 3.7 है। मैंने कोई बड़ी रिस्क नहीं ली, सब जगह एसएल रखे थे। मेरा ड्रॉ डाउन नहीं नीचे गया, मेरा नहीं ख्याल कि 9,600 या 700 भी इससे भी नीचे अकाउंट गया होगा। एंड दिस इज़ अ रियल अकाउंट। इमोशंस मेरे बिल्कुल नॉर्मल थे। मैं एक्टर तो हूँ नहीं कि एक्सप्रेशंस को कंट्रोल कर सकूँ। सो लेकिन ओवरऑल मतलब मेरी साइकोलॉजी इतनी स्ट्रांग है कि मुझे पता है कि मैं क्या कर रहा हूँ और क्या वो कर रहा हूँ। सो ये भाई अब खोल तो पट्टी, आंखों से पानी आ गया। ठीक है, तो कैसा लगा तुम लोगों को? उफ, वैसे ही अंधा हो यार, तो पट्टी बांध दिया आप लोगों ने। चले, सो ये था। बाकी मैं ज़रा पानी वानी पी लूँ फिर आप लोगों से गपशप लगाता हूँ। चलिए जी, रिपीट करता हूँ अगेन। हम लोग ये सोचते हैं कि भाई ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी मिल जाए तो मैं कामयाब हो जाऊंगा, फंडामेंटली कोई टिप मिल जाए किसी स्टॉक की, किसी क्रिप्टो की, तो मैं बहुत अमीर हो जाऊंगा। साइकोलॉजी एंड रिस्क मैनेजमेंट इज़ अ की फैक्टर जो ट्रेडिंग आपकी स्ट्रैटेजीज़ को और फंडामेंटल्स को इतना परफेक्टली इन्हांस करते हैं। अगर यही मैं चार्ट्स के ऊपर देख रहा होता, मैं ज़्यादा बेहतर कर देता। तो मेरे $370 हैं, शायद मैं $2,000 3,000 तक ले जाता। लेकिन ऑब्वियसली मैं नहीं देख रहा था। मेरा फैक्टर यहाँ पे रिस्क मैनेजमेंट का समझाना था कि अगर आपको टेक्निकली नॉलेज नहीं है, वो नहीं, और आपके रिस्क मैनेजमेंट पे कंट्रोल है। बहुत से लोग क्या करते हैं, बहुत से लोग अपनी गाड़ियाँ बेच देते हैं, अपने घर बेच देते हैं, उधार का पैसा ले लेते हैं। बहुत से लोग क्रेडिट कार्ड्स के ऊपर ट्रेडिंग करना शुरू कर देते हैं। बहुत से लोग जो है वो ज़रूरत के इमरजेंसी फंड्स उठा के इसमें काम करना शुरू कर देते हैं और आखिर में वो लॉस करके जाते हैं। उनको रिस्क मैनेजमेंट का ही नहीं पता। रिस्क मैनेजमेंट पूरा घर उन्होंने अपनी गैम्बलिंग पे या ट्रेडिंग पे लगा दिया और उसके बाद वो हार गए और फिर परेशान हो रहे हैं। फिर उसको कवर करने के लिए वो दलदल है उसमें फंसते चले जा रहे होते हैं। सो रिस्क मैनेजमेंट के पीछे भागें, ट्रेडिंग स्ट्रैटेजीज के पीछे, कोई फंडामेंटल टिप के पीछे नहीं भागे। मैंने बहुत से लोगों को टिप्स दी कि फ्लाइंग सीमेंट ले लें, GCIL ले लें। 2 महीने में उनकी हवा टाइट हो गई और उसके बाद वो उसको राइड ही नहीं कर सके उन ट्रेड्स को। सो यहाँ से आपको स्ट्रांग होना है और उसके लिए आपको कंट्रोल ये होना है कि रिस्क मैनेजमेंट के ऊपर अगर आपको लॉस हो रहा है, आपको पता है कि कंट्रोल्ड लॉस मेरा कितना है, कंट्रोल्ड प्रॉफिट मेरा कितना है। ऑल्दो मैंने टारगेट्स रखे 700,000 के, नहीं हो रहे टाइम से, तो मैंने कहा चलो यहीं पे करते हैं, इससे ज़्यादा आपकी वीडियो जो है वो ख़राब हो जाएगी, बोरिंग हो जाएगी। सो अब ये जो मैं रिस्क रिवॉर्ड मैनेजमेंट सिस्टम, इसको मैंने नाम दिया है, जो मैं रिस्क रिवॉर्ड के ऊपर काम करता हूँ, ये नॉर्मल रिस्क रिवॉर्ड नहीं है जो आप लोगों को यूट्यूब पे मिल जाएगा, किसी किताब में मिल जाएगा। ये मैं अपनी टैम 3.0 जो मेरा लास्ट ट्रेडिंग बैच है, रजिस्ट्रेशन बाय द वे उसकी क्लोज़ हो चुकी हैं और उस पर ये जो मेरे स्टूडेंट्स हैं उनको पता है। और ये भी अब अल्ट्रा प्रो RRMS है रिस्क रिवॉर्ड मैनेजमेंट सिस्टम, जो मैं अभी कम्युनिटी के साथ सेशन करूँगा और उनको इसको साथ लेके चलूँगा इस सेशंस में भी। सो ये ओवरऑल था। यहाँ से अभी रैप करते हैं। सरमाया.pk, जहां हर फैसला बने सरमाया।